वेलकम टू द ट्रेडर कम्युनिटी। तो आज डेट है 6 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है 2:05। हमारा ट्रेड यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है और समझते हैं किस बेस पे हमने ट्रेड को प्लान किया था, क्या रीज़न रहा है आज के दिन, किस तरह से ट्रेड को प्लान किया गया था। आप सभी को मालूम है जो भी ट्रेड होता है टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाता है। एक्चुअली मैं उस टाइम पर वर्किंग में होता हूँ तो मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को क्रिएट किया गया है ताकि वहाँ पे आप टाइमिंग के साथ में कि कहाँ पर पोजीशन को बनाया जा रहा है, किस पॉइंट पर एग्जिट किया जा रहा है और किस तरह से रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो उसके लिए ये टेलीग्राम ग्रुप को बनाया गया है। और सिंपल से हमारे रूल्स हैं, तो अगर आप पहले एक बार रूल्स को पढ़ लीजिए तो 1 डे 1 ट्रेड, एक दिन में आपको एक ट्रेड लेना होता है ताकि आपका जो साइकोलॉजी है और जो आपका एनालिसिस है वो एक राइट एनालिसिस आप कर सको, क्योंकि जब आप एक ट्रेड करोगे तो काफ़ी अच्छा एनालिसिस आप उसमें करोगे। और आप ब्रोकरेज भी जब आप एक ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज भी आप ज़्यादा नहीं दोगे। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 भी है तो वहाँ पे आपका ब्रोकरेज तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज लगता है। तो एक ट्रेड करना है और उसमें आप अपना जो रिस्क है उसका डबल आप यहाँ पे प्रॉफिट को लेके जाओगे, तो मंथ के एंड में प्रॉफिट में क्लोज करने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए 1 डे 1 ट्रेड का मोटिव होता है। प्रॉपर सेटअप के साथ में एंट्री करना होता है। विदाउट कंफर्मेशन आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। फिक्स रेशियो को रखना है 1:2। ये आने वाले टाइम में हम 1:3 या 1:4 भी इसको कर सकते हैं, बट अभी के लिए 1:2 है। एक ट्रेड होने के बाद आपको क्लोज कर देना है। तो ये रूल्स हैं, सिंपल से रूल्स के बेस पर आपको ट्रेड को प्लान करना है। और सबसे पहले ट्रेडिंग में आपके रूल्स ही होते हैं, आपका ट्रेडिंग सेटअप होता है, उसके बाद में आपका टेक्निकल एनालिसिस आता है और अदर चीज़ें उसके बाद आप देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग के रूल्स। तो देखिए आज के दिन जो हमारा ट्रेड रहा है, हमने यहाँ पे अपडेट किया था 6 सितंबर। तो यहाँ पे अपडेट देख सकते हो, ये अपडेट किया गया था आपको मॉर्निंग में 9:28 पे कि हम यहाँ पर LTIM में बाइंग साइड के लिए प्लान करें। ये LTIM का चार्ट है जिसमें वॉल्यूम के साथ में बाइंग एक देखने को मिला था, एक अच्छा हैवी बाइंग गैप अप के साथ देखने को मिला। तो हम मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में इस टाइम तो मार्केट में अगर बाइंग साइड का कोई भी सिनारियो बनेगा वहाँ पे बाइंग साइड हम प्लान करेंगे। तो ये आप सभी के साथ शेयर किया गया। इसके बाद टाइटन में हमारा एक ट्रेड बन रहा था, क्योंकि टाइटन में कुछ सिनारियो इस तरह से दिखा था कि यहाँ पे एक ट्रेड हमें बनता हुआ दिखा था। तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, बट ये हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उस बेस पर हमने फिर से अपना LTIM में ही ट्रेड को प्लान किया। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए क्योंकि क्या रीज़न था यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 6 तारीख का चार्ट है, आज का चार्ट है। तो जैसे ही मार्केट आज के दिन ओपन हुआ था तो ओपन होने के साथ में एक हेल्दी बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। बाइंग आने के बाद मार्केट में सेलिंग आया, रिवर्स किया बाइंग को, और इसके बाद आप देखिए फिर से बायर ने ट्राई किया है ऊपर ले जाने के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे सेलिंग आया है तो आप देखिए सेलिंग जिस तरह से यहाँ पे आप वॉल्यूम को थोड़ा सा रीड करिएगा तो यहाँ पे रेड वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा जो कि प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो ये वाला जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ था। तो जैसे ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और मार्केट अपने हायर प्राइसेस को होल्ड कर रहा था कि ऊपर जा रहा था, तो मार्केट जब नीचे आ रहा है तो अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, लो को सस्टेन कर रहा था। और जब यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ गया था इस कैंडल में, तो इसके ब्रेक पर जैसे ही इसका हाई जो ब्रेक हुआ है तो उस पर हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लान करने के लिए एंट्री को एग्जीक्यूट किया था, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, पेंडिंग हो गया था। तो यहाँ पे ट्रेड को हमने प्लान किया था, अगर ये हाई ब्रेक होता है, अगर ये हमारा 3719 का प्राइस हमें मिल जाता तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एक हो जाता। ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस था और हमारा टारगेट था 3741 का। तो लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, तो उस वजह से यहाँ पे हमने सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था LTIM में। तो आप देखिए LTIM में भी काफ़ी अच्छा एक बाइंग यहाँ पे गैप अप के साथ बाइंग देखने को मिला था, मॉर्निंग में अपडेट किया गया था। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद बाइंग यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन ये बाइंग सस्टेन नहीं हो पाया है। और क्योंकि मार्केट पूरा जो बाइंग था, ये जो बाइंग स्विंग था इसको पूरा रिवर्स कर दिया था V शेप में। तो एक्सपेक्टेड होता है कि जब V शेप में रिकवरी आ जाता है तो मार्केट यहाँ पे सेल साइड को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इतना जो बाइंग का मोमेंटम है पूरा अगर रिवर्स हो जाता है तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है कि V शेप में जब रिकवरी आता है तो वहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिलता है इस तरह से। बट मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और ऑल टाइम मार्केट अभी अपने बाइंग स्विंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड था कि कंटिन्यू हाई से मार्केट लो तक कंटिन्यू रिवर्स नहीं कर पाएगा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम के साथ में बाइंग इंडिकेट हुआ था, और जैसे ही वॉल्यूम के साथ बाइंग यहाँ पे आया था और ये रेड कैंडल को ब्रेक किया था, उसके बेस पर यहाँ पे बाइंग को प्लान किया था।
तो ये हमारा आज का ट्रेड था। हमने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप देखिए जो रेजिस्टेंस का ये वाला रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा एंट्री था, ये स्टॉप लॉस प्राइस था और हमारा टारगेट 1:2 का यहाँ पे आ गया था। तो ये चार्ट का अपडेट था, 1:2 का हमारा टारगेट आ गया था। तो आप देख पाओगे तो LTIM में जो हमने ट्रेड को प्लान किया था, ये सबसे पहले मॉर्निंग में हमने 3719 के प्राइस पर बाइंग साइड में हमने प्लान किया था अपना जो टाइटन था, टाइटन में लिमिट प्राइस लगाया था, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, ये कैंसिल हो गया था। तो ये हमारा कैंसिल हो गया था। उसके बाद में हमने LTIM को ट्रेड किया। तो LTIM में आप देखोगे तो हमारा जो 10:27 पे हमने एंट्री को प्लान किया था, एवरेज प्राइस मिला था हमें 62.18 का, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा एग्जिट हुआ था 10:37 पे, मतलब कि ओवरऑल 10 मिनट में ही हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया था। और जिसमें हमने 1218 पे बाय किया था, उसको 6218 पे बाय किया था और 6273 पे हमारा टारगेट अचीव हो गया था। टाइटन में जो हमारा ट्रेड था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, तो ये कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा आज के दिन का ट्रेड है। समझते हैं चार्ट के थ्रू कि चार्ट में किस तरह से एनालिसिस किया गया था LTIM को बाय करने के लिए। तो अगर आप LTIM के चार्ट को देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि LTIM काफ़ी बुलिश मार्केट में पहले से ही एक बाइंग ट्रेंड में ये था। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को ओपन करोगे, जैसे हम 15 मिनट पर देखते हैं, तो LTIM में आप देखिए प्रीवियस मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करिए तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा एक बाइंग आया है। इसके बाद मार्केट इस पेस में रिट्रेसमेंट को किया था, लो ब्रेक करने का मार्केट पूरा कंटिन्यू इसको रिवर्स कर दिया और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी बुलिश था यहाँ पे। और उसके बाद में आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ओपनिंग के साथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हेल्दी बाइंग यहाँ पे देखने को मिला, मार्केट गैप अप हुआ। और यहाँ पर भी जब इंडिकेशन हमें मिला, वॉल्यूम ने जब कंफर्म किया कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आने के बाद मार्केट रिवर्स नहीं हो पा रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ बाइंग साइड का इस कैंडल में, तो इसके हाई ब्रेक पर हमने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया था। मिनिमम एक्सपेक्टेशन था ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का, जो कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और हमारे 1:2 के टारगेट इजीली आ गए हैं। उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट सेलिंग साइड का देखने को मिला है। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो होता है उसके बेस पर टारगेट को प्लान किया जाता है। तो यहाँ पे इजीली हमारे टारगेट आ गए थे। और इसके अलावा हमने टाइटन में ट्रेड को प्लान किया था, बट जहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, तो उसको समझते हैं क्यों यहाँ पर हमने टाइटन में ट्रेड को प्लान किया था। अगर आप टाइटन के चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो टाइटन में भी एक काफ़ी अच्छा बाइंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक फिबोनाची टूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो एक रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट कंटिन्यू कर रहा था, बट ये पॉइंट से आप ये पॉइंट तक देखिए तो कोई एक रिट्रेसमेंट नहीं आया था मार्केट में। मार्केट कंटिन्यू एक बाइंग को कंटिन्यूएशन किया है। तो ये एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था। तो मार्केट में यहाँ पे आप फिबोनाची को लो से लेकर के हाई तक अगर मार्क करोगे तो ये एक बाइंग का रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट मार्केट कंप्लीट कर चुका था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अभी रिट्रेसमेंट के बाद में अगर आप देखोगे तो जो 50 से 60% का जो लेवल है उसके ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से एक कंटिन्यूएशन का चांस होता है। तो उसके बेस पर कि मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए 5 मिनट में भी तो इन लेवल से मार्केट में सेम जो हमने ट्रेड किया था LTIM को, सेम वैसा ही यहाँ पे सिनारियो क्रिएट हुआ था कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग आया है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और इसको मार्केट पूरा ही रिवर्स कर दिया ग्रीन कैंडल में। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे और मिनिमम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर आप टारगेट को बुक कर सकते थे। तो एक्चुअली ये तो हमारा एक एनालिसिस है इसमें। तो हमने मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया था, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ था तो जैसे आप देख पा रहे हो 3719 के प्राइस का हमारा एंट्री हमने एग्जीक्यूट किया था, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। तो जैसे ही यहाँ पर जो सेलिंग आया था, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग आया था, ये जो सेलिंग था इसको मार्केट पूरा ही वॉल्यूम के साथ रिवर्स कर दिया था। सेकेंड टाइम ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम आप देख पा रहे हो तो ये वॉल्यूम के साथ रिवर्स हुआ था। तो इसके बेस पर हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया था, बट मार्केट में सडन एक मूव आया था तो यहाँ पे एंट्री हमें नहीं मिल पाया था। 1:2 के टारगेट इजीली इसमें भी हमें मिल जाती है। इसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है जिसमें 1:2 के टारगेट को अचीव किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने आज के दिन एक ही ट्रेड किया है। जो हमारे रूल्स हैं उनको हमने फॉलो किया है। एक दिन में हमने एक ट्रेड किया है, प्रॉपर सेटअप के साथ एंट्री किया था और इसके बाद हमने डे को क्लोज़ कर दिया था। तो ये हमारा डे क्लोज का यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया था। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हो, इस लर्निंग का पार्ट अगर बनना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।
तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग के रूल्स। तो रूल्स आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो जिस भी दिन आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उस दिन आप गैम्बलिंग कर रहे हैं या आप मार्केट में जुआ खेल रहे हो, क्योंकि वो एक दिन आपके पूरे महीने का जो प्रॉफिट है एक दिन में वो पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो सकता है। और कई लोग एक दिन में अपना पूरा अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं। तो कोशिश करिए, रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहिए, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।